पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने भारत को हराने पर जिम्बाब्वे के लड़के से शादी का वादा कर दिया था। हाल फिलहाल का ही मामला है, ज्यादा पुराना मामला नहीं है। ये वही एक्ट्रेस हैं जो हार्दिक पांड्या से पंगा लेने चली थी, लेकिन उसके बाद खुलेआम अपनी ही बेइज्जती करा ली थी। हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रही थी, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों ने इनकी जमकर फजीहत कर दी थी। अब यही पाकिस्तानी एक्ट्रेस सहर शिनवारी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। चर्चा में इसलिए क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं और ये नतीजे गए हैं बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, जिसके बाद इस एक्ट्रेस ने एक तरीके से बीजेपी को पहले तो बधाई दी, लेकिन उसके बाद तंज कसती हुई नजर आई। मतलब ये मुस्लिम एक्ट्रेस अपने पाकिस्तान के हालातों को तो संभाल नहीं पा रही हैं और भारत के मुद्दों पर तंज कसती हुई नजर आ रही हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जैसे ही इनका ट्वीट आया, लोगों ने धड़ाधड़ इनकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी। यानी मैडम चली थी बीजेपी पर तंज कसने, लेकिन अपनी ही फजीहत करा बैठी। सबसे पहले तो सहर शिनवारी ने क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। सहर शिनवारी लिखती हैं, Congratulations to BJP for winning Gujarat elections. I myself wanted BJP to win it because what Bajpa did to India in few years, Pakistan couldn't do it. They have divided once a pluralistic India into Hindu-Muslim ideologies. LOL. सहर शिनवारी बीजेपी पर तंज कसती हुई तो नजर आ ही रही है, साथ ही साथ बड़ा आरोप भी लगा रही हैं। वो शायद ये भूल गई हैं कि उनके पाकिस्तान में क्या हालात हैं। खुद तो वहां पर भुखमरी जैसे हालात हैं, लोग पाई पाई को तरस रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर देश की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं कि कोई मदद कर दे, कोई आर्थिक रूप से सहायता कर दे। कोरोना जैसी बीमारी में यही वो पाकिस्तान है जो भारत की तरफ देख रहा था कि भारत मदद कर दे। इतना ही नहीं, कंगाली के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की ये मोहतरमा भारत पर सवाल उठा रही हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं। तो ऐसे में भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। ऐसी क्लास लगाई है सहर शिनवारी की कि वो सोशल मीडिया पर लिखने से पहले अब सोचेंगी। बताते चले आपको, सहर शिनवारी अक्सर विवादों में इसीलिए रहती हैं क्योंकि शायद वो बिना सोचे समझे ट्वीट करती हैं। भारत का कोई भी मुद्दा हो, सहर शिनवारी फेम पाने के लिए, नेम पाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ ट्वीट करती हैं। वो अलग बात है, ट्रोल हो जाती हैं। हार्दिक पांड्या का मामला हो या फिर जिम्बाब्वे के लड़के से शादी करने का वादा हो कि अगर भारत को हराया तो वो जिम्बाब्वे के लड़के से शादी कर लेंगी, ये सारी चीजें हैं जो उनको लाइमलाइट में बनाकर रखती हैं। लेकिन हाँ, उनकी फजीहत जरूर कराती हैं। अब जब उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा तो एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करा बैठी। अब देखना होगा आने वाले वक्त में सहर शिनवारी इस बेइज्जती से कुछ सबक लेती हैं या फिर इसी तरीके से बेबाक होकर अपनी बात रखती चली जाएंगी। आप बताइए, आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है।